हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको कुछ फाइनेंशियल ब्लंडर्स के बारे में बताएंगे जो कि अगर आप 20s या 30s में हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच पाए एंड आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अपने लाइफ में बन सकें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए कुछ 5 पॉइंट डिस्कस करने आया हूं जो कि आपको अपने अर्ली 20s में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, यह बताना चाहूँगा जो कि हम अर्ली 20s में करते हैं, वो है अपने बजट को प्लान ना करना। बहुत समय हम लोग क्योंकि बजटिंग प्लान नहीं करते हैं अपने अर्ली लाइफ में, तो इसीलिए हम लोग बहुत समय ओवर स्पेंड करते हैं एक पर्टिकुलर काम में, या फिर बहुत जगह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं, या बहुत सारा अननेसेसरी स्पेंडिंग्स हम एंड अप करते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल सेविंग्स के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, ओवर स्पेंडिंग। बहुत समय क्योंकि हम अपने फाइनेंसेस को प्लान नहीं करते हैं या अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इसी कारण हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने में ही काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पेंड कर देते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक बहुत खराब आदत लग जाती है EMIs की, क्योंकि EMIs काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो चुके हैं आज के डेट में, तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को EMI पे खरीद ले सकते हैं जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट क्योंकि वो इजी इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल है तो इसीलिए हम वो प्रोडक्ट खरीदने का हिम्मत कर देते हैं, बट उसके कारण हमारी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बिगड़ जाती है। तीसरा, पुअर प्रायोरिटाइजेशन। बहुत समय हम अपने नीड्स एंड वांट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं हम लोग उसे भी पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे वांट्स पे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक फ़ोन खरीदते हैं, उस फ़ोन को हम लोग 10,000 में भी खरीद सकते हैं एंड 1 लाख रुपीज़ में भी खरीद सकते हैं, बट बहुत समय हम अपने लिए एक महंगा फ़ोन खरीदने का ट्राई करते हैं क्योंकि वो हमें EMIs पे मिल जाती है, एंड एक 10,000 का बजट का फ़ोन हम एंड अप करते हैं 1 लाख रुपए का फ़ोन लेने के। तो इससे हमारा वांट्स तो पूरा हो जाता है, बट हमारी जो बेसिक नीड्स है जो कि हमारे पढ़ाई या करियर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है वो हम नहीं पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे अर्ली एजेस में कि हम अपने नीड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें रादर दैन आवर वांट्स। फोर्थ, डेब्ट डिलेमास। बहुत समय हमें बैंक अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत इजीली प्रोवाइड करती है, जिसके कारण हमें EMI ट्रैक में फंस जाते हैं। अब इस ट्रैप में फंसने के बाद हमें सालों साल लगते हैं इस ट्रैप से निकलने के लिए, एंड बहुत समय हम क्योंकि लोन अर्ली स्टेज पे उठा लेते हैं एंड हम इन लोन्स को हो सकता है कि टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हमारा सिबिल स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, एंड बाद में जब हमें एक अच्छे पर्पस के लिए लोन लेना या फिर एक लोन लेने का प्लान करते हैं, तो जैसे कि होम लोन, तो उस समय क्योंकि हमारा सिबिल स्कोर काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है बिकॉज हमने पास्ट में अपने लोन पेमेंट्स को डिफ़ॉल्ट किया है, उसके कारण हमारा जो अच्छा लोन है या अच्छे पर्पस के लिए जो हम बाद में लोन लेना चाहते हैं वो भी हम नहीं ले पाते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही एक है तो बहुत लोगों का ये कंसेप्ट रहता है कि यू लिव ओनली वंस के कॉन्सेप्ट पे वो जीना चाहते हैं। दैट मीन्स कि जो जितना भी वो कमाते हैं उतना वो खर्च कर देना चाहते हैं, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जितना भी कमाते हैं मिनिमम 10 से 20% तो आपको अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर से ज़रूर सेव करना चाहिए, एंड उस पैसे को सिप के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ताकि आपके पास लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएटेड रहे एंड आपको किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब अगर मैं आपको इसका क्योर बताना चाहूँ तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करते हुए इसका क्योर बताऊंगा। वो है कि सबसे पहले आज से ही आपको अपना बजट प्लान करना चाहिए। अब बजट प्लान करने के बाद आपको अपना नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंशिएशन बहुत ईजिली
पता होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने जो इम्पॉर्टेंट नीड्स है जो कि आपके करियर ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए एंड उसके बाद आपके जो शौक है जो कि आपके वांट्स है उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो आपको मिनिमम 10 से 20% अपने पैसे के लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आपको अपने इमरजेंसी बास्केट में मिनिमम 6 मंथ्स का सेविंग्स जरूर रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने अर्ली 20s में ही अपने लिए एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान ले लेना चाहिए ताकि आपकी रिटायरमेंट की ज़िंदगी बहुत सुखमय हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो नीड्स है उसमें आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के कुछ लेसन्स भी रखना चाहिए ताकि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाए, ताकि आपका पर्सनल फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंस की नॉलेज आपकी इम्प्रूव हो पाए, जिसके आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो सेविंग्स करते हैं उसको आपको प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको सारे पैसे इक्विटी एसेट क्लास में नहीं लगाने हैं, कुछ पैसे गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर इक्विटी या फिर डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी लगाने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो ईएमआईज है वो कभी नहीं लेना चाहिए या मैक्सिमम टाइम्स आपको अपने ईएमआईज को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि आपको उससे जो फाइनेंशियल हैबिट्स आप में डेवलप होती है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान को हर्ट कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपने लिए अर्ली 20s में एक पैसिव इनकम का प्लान करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी जो डिपेंडेंसी हो आपके काम के ऊपर वो कम हो सके, क्योंकि अगर आपके पास बहुत 2-3 सोर्स ऑफ इनकम होंगे तब आप ज़्यादा वेल्दी हो पाएंगे एंड आपकी जो डिपेंडेंसी होगी आपके जॉब के ऊपर वो कम हो पाएगी। फाइनली मैं जाते जाते आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने 20s में की थी एंड यही सारे चीज़ों के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप वर्क करें ताकि आप मेरी जैसी गलती ना करें। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल या फिर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट या इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करवानी है, सारे चीज़ों के ऊपर, तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।